हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम है, स्वागत है आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। आज हम बातें करेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल के इस पार्ट में, फॉरेस्ट की, वन की। पिछले क्लास देख चुके हैं, एक क्लास हो चुका था इसका। आज सेकंड पार्ट है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में वन का, तो उसको आज हम देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखते हैं थोड़ा पिछला क्लास, ठीक है, पिछले क्लास में क्या कुछ हुआ था उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं 5 मिनट, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे आज की क्लास को। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के वन एवं वन संसाधन से संबंधित हमने क्लास स्टार्ट किया था, और इसमें आप देख सकते हैं हमने क्या क्या देखे थे भाई। मैंने बताया था कि हमें क्या क्या पढ़ना था। तो एक परिचय पढ़ना था, ठीक है, वनों के संबंधित परिचय, वनों का वर्गीकरण, भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण, प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण, प्रजाति बहुलता के आधार पर वर्गीकरण, वनोपज देखना है, वन नीति देखना है, वन प्रशासन देखना है, और बहुत सारी चीज़ें देखना है, ठीक है। तो भौगोलिक या प्राकृतिक आधार पर जब वर्गीकरण किए थे तो वो 2 प्रकार के थे, 2 तरह से हमने देखे थे। एक था उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और ऐसे स्थान में जहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, उस स्थानों पर ऐसे कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे वन पाए जाते हैं। दूसरा हमने बात की थी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये कहाँ पाए जाते हैं? जो 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य जहाँ वर्षा होती है, उस स्थान पर ये वन पाए जाते थे, ठीक है। फिर प्रशासनिक आधार पर भी हमने वर्गीकरण किए थे। आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, ठीक है। वन की परिभाषा मैंने बताया था इस प्रकार से। वन का परिभाषा क्या था? RFA रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का था, ठीक है। तो मैंने कहा था कि वह क्षेत्र जो सरकार घोषित कर दे कि भाई ये वन है, ठीक है, अपने रिकॉर्ड में रख ले, तो उसको हमने क्या कहा था? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जो कि, ठीक है, 1927 में RFA एक्ट लाया गया था, जिसके तहत ये सरकार ये कह गई थी कि किसी भी स्थान को वह सरकार क्या कर सकता है? वन घोषित कर सकता है। फिर 2021 की हम बात करें तो 2021 में 17वें, ठीक है, 17 जो है ISFR रिपोर्ट आया, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो इसके तहत ये रिपोर्ट भी पेश करती है, और साथ ही साथ ये सरकार क्या करती है? इस एक्ट के तहत वन घोषित करती है, ये हमने बात की थी। फिर वनावरण क्या है, ये हम देखे थे। वनावरण में याद रखेंगे कि वह भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो एवं वृक्षों की कैनोपी डेंसिटी 10% से अधिक हो। कैनोपी डेंसिटी क्या था, ये भी मैंने बताया था। फिर वनावरण के आधार पर छत्तीसगढ़ कौन से स्थान रखता है? देख सकते हैं, 3य स्थान है, ये भी आप पढ़े हैं। चलिए, फिर वृक्षावरण क्या था? ऐसी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो परंतु वृक्षों की कैनोपी डेंसिटी 10% से अधिक हो, वनावरण कहलाता था, सॉरी, वृक्षावरण कहलाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखें, वृक्षावरण छत्तीसगढ़ में 5355 किलोमीटर स्क्वायर है। तो राज्य का वृक्षावरण प्रतिशत कितना था? 3.04%। तो ये डेटा वगैरह आप याद रखेंगे, डेटा जहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। वन क्षेत्रफल की बात हमने की थी, ठीक है। तो जहाँ पर सरकार पूरा उसको वन घोषित कर दिए, तो उनके क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? वन क्षेत्रफल कहते हैं, जहाँ पर वनावरण आ जाएंगे, वृक्षावरण सभी सम्मिलित है। तो कौन से स्थान में? 4थे स्थान पर है। कौन सा? छत्तीसगढ़। भारत के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान रखते हैं भाई? 4था स्थान रहा, 4th है। चलिए,
फिर हमने कहा था राज्य वन विभाग और ISF की जो रिपोर्ट है दोनों अलग अलग इस प्रकार से, जहां पर ये चौथे नंबर छत्तीसगढ़ का था, यहाँ पर तीसरे नंबर कौन था, छत्तीसगढ़। वनों का वर्गीकरण हम देखे थे तो मैंने कहा था उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, भौगोलिक एवं प्राकृतिक आधार पर वर्गीकरण किए थे। तो देख सकते हैं 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच जहाँ पर वर्षा होगी वो स्थान क्या कहलाता था, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, छत्तीसगढ़ में इसका प्रतिशत देख सकते हैं 51,165, और वर्षा जो होगी 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच। तो जो स्थान मैंने बनाया खासकर महानदी बेसिन, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फिर प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण भी किए थे, जिसमें से हम बात की थी आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन मैंने क्या कहा था भाई, आरक्षित वन में कि वह स्थान जहाँ पर, वह क्षेत्र या वह वन का स्थान जहाँ पर लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बैन कर दी गई है, ठीक है, ना वहाँ पशुचारण की कोई सामग्री आप वहाँ से ले सकते हैं, न ही किसी व्यक्ति को वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब पूरा जो वहाँ जाना मना है पूरी तरह से निषेध कर दिया गया है, ठीक है। न लकड़ी छू सकते हैं, न घास फूस छू सकते हैं, ठीक है, न पशु की चराई कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, पूरी तरह से बैन कर दिए गए। तो ऐसे स्थान की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कितना था, 25,782.17 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 43.13%, सर्वाधिक दंतेवाड़ा में और न्यूनतम कोरबा में आपको देखने को मिलेगा। वहीं संरक्षित वन में मैंने क्या कहा था भाई कि थोड़ी बहुत छूट आपको दी जाएगी, पशु के लिए चारे ले जा सकते हैं, कुछ वनोपज ले जा सकते हैं, ठीक है, औषधि के रूप में जो है ले जा सकते हैं, घरेलू लकड़ी की कार के लिए जो है छूट दी गई थी थोड़ा बहुत मात्रा में, वो ले जा सकते हैं। चलिए, तो इस क्षेत्र की बात करें तो कितना क्षेत्रफल है, 24,036.10 किलोमीटर स्क्वायर और प्रतिशत 40.22%। अधिक सरगुजा में देखने को मिलता है और सबसे न्यूनतम जांजगीर चांपा में देखने को मिलेगा। अवर्गीकृत वन के बारे में मैंने कहा था, ठीक है, अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल, अवर्गीकृत वन कहने का मतलब मैंने क्या कहा था कि भाई जहां पर सभी सुविधा आपको वन से संबंधित सभी सुविधा, ठीक है, मिल सकती है, जैसे पशुओं को ले जाके वहां चरा सकते हैं, वहां से आपके वनोपज सामग्री ले सकते हैं, जलाऊ लकड़ी ला सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो भी चीज हो सकते हैं वो क्या कहलाता है, अवर्गीकृत वन, जहां पर पूरी तरह से आपको स्वतंत्र दिया गया है, आप कुछ भी वहां पर जाके कर सकते हैं, ठीक है। बस वनों के हास्य को रोकना भी है, ये भी है, ठीक है। चलिए, क्षेत्र की बात मैंने की तो आप देख सकते हैं 9,954.13 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत 16.65%, और अधिक दंतेवाड़ा में पाया जाता है और निम्न कहाँ पाया जाता है, निम्न धमतरी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतनी बातें हम कर चुके हैं पिछले क्लास में। आज की क्लास में हम बातें करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रजाति बहुलता के आधार पर वनों का वर्गीकरण, जहां पर हम देखेंगे शाल वन, सागौन वन, मिश्रित वन, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा आज सेकंड पार्ट है वन से संबंधित। तो क्या है, प्रजाति बहुलता के आधार पर वनों का वर्गीकरण। जस्ट 1 मिनट।
प्रजाति बहुलता के आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें कितने प्रकार के आते हैं? एक तो है आपका, इसको मैं लिख ही लेता हूं, एक है आपका साल वन, ठीक है, दूसरा सौगौन वन और तीसरा आपका मिश्रित वन। ठीक है, एक तो है साल वन, दूसरा है सौगौन वन, और तीसरा है, थर्ड है मिश्रित वन। क्या है भाई? मिश्रित वन। चलिए, ये तीनों की हम बातें कर लेंगे। तो देखिए, सभी में स्थान और डेटा इंपॉर्टेंट है। वन से संबंधित आएंगे क्वेश्चन तो खासकर डेटा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब क्या है, डेटा याद रखिए। चलिए, यहाँ पर यदि हम बात करें क्षेत्रफल, पहले ही बता देता हूँ, क्षेत्रफल कितना है इसका? 24,400 24,244 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत कितने प्रतिशत में ये फैला हुआ? तो 40.56%। ठीक है, तो ये हो गया इसका। दूसरी बात है, इसके क्षेत्रफल की बात करें, सौगौन वन के क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है आपका 9%। ठीक है, पहले क्षेत्रफल देख लें। ठीक है, क्षेत्रफल है 5,633 किलोमीटर स्क्वायर। और प्रतिशत में यदि बात करें तो प्रतिशत कितना है भाई? 9.42%। तो ये सौगौन वन से संबंधित है। तीसरी बात करें मिश्रित वन, तो मिश्रित वन का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल कितना है? 26,012 किलोमीटर स्क्वायर। और आपकी प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत कितना है? 43.52%। तो ये किसका है? ये आपका मिश्रित वन है। तो सबसे पहली बात ये कि आपको याद क्या रखना है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, कि साल वन का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में कितना है भाई? तो 24,244 किलोमीटर स्क्वायर। और प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में 40.56%
देखने को मिलता है। सागौन वन का क्षेत्रफल 5,633 किलोमीटर स्क्वायर और प्रतिशत 9.42%। क्षेत्रफल अगर मिश्रित वन की बात की जाए तो 26,012 किलोमीटर स्क्वायर और प्रतिशत 43.52%। ठीक है, तो ये तो क्षेत्रफल और प्रतिशत हो गया। अब बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में ये कौन कौन से स्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्थान में ये पाया जाता है। एक मिनट ना, ठीक है भाई, आगे बढ़ें। चलिए, अब देखिए यहाँ पर सॉल वन, सागौन वन और मिश्रित वन की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए ये ऊपर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो स्थान है, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। एक स्थान ये हो गया है, यहाँ से एक स्थान आपका ये लगभग पूरा ये, यहाँ से एक स्थान आपका लगभग पूरा ये, यहाँ का एक स्थान लगभग
चलिए ऊपर जाएंगे तो आपके एक मिनट, इस स्थान को मैं कवर कर देता हूं। फिर लगभग सारे आपके स्थान में यहां तक पूरा क्या देखने को मिलेगा भाई, ये पूरा एरिया किसका है, यहाँ पर पाए जाते हैं आपके क्या है, सालवन। क्या है, सालवन। ये क्या है आपका, सालवन। ये जो स्थान है इसको हटा ही देता हूं। चलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये वाला जो मैंने स्थान है इसको भी मैं रेड कलर में कर देता हूँ। ये भी है आपका सालवन। ठीक है, ये पूरे एरिया जो मैं ब्लू ग्रीन कलर बैगनी कलर में कर देता हूँ, बैगनी कलर में आपको देखने को मिलेगा ये पूरा का पूरा एरिया। ये है आपका सागौन वन। ठीक है, ये क्या है, सागौन वन। तो ये शाल वन हो गया, सागौन वन। मिश्रित वन आपको नजर आएगी कहां पर भाई, ये वाला जो स्थान है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्थान आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी नहीं पाया जाए। मिश्रित वन मतलब सभी वन आ जाएंगे, मैं बात करूंगा भी।
चलिए, ये है आपका पूरा का पूरा मिश्रित वन। अरे यार, मिश्रित वन, ये वाला भी है, इसको भी मैं सेम कलर में कर देता हूँ। आपके ये वाला जो स्थान है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, मिश्रित वन पाए जाते हैं। चलिए, ये भी है कुछ मिश्रित वन। मिश्रित वन, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन स्थान में आपको ये देखने को मिलता है, तो हम बात करेंगे पूरा एक एक करके। पहले साल वन की बात करेंगे, फिर सागौन वन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे मिश्रित वनों की, ठीक है। चलिए, तो सबसे फर्स्ट है का साल वन। देखिए, तो तीन चीज सबसे महत्वपूर्ण है। पहली चीजें तो क्षेत्रफल जो मैंने बता दिया है, दूसरी चीजें प्रतिशत भी जो मैंने बता दिया है, और तीसरी चीजें विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। क्या है, विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आगे कुछ भी होगा तो हम बात करेंगे। चलिए, तो देखिए, तो फिर भी से मैं लिख देता हूं। चलिए, क्षेत्रफल मैंने कहा था 24,244 किलोमीटर स्क्वायर, और प्रतिशत की बात मैंने की थी 40.56%। विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विस्तार आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो आपको देखने को मिलेगा बस्तर का क्षेत्रफल, बस्तर के क्षेत्र में आपके, फिर बस्तर के क्षेत्र के साथ सरगुजा, ठीक है, आपकी जसपुर, कोरबा, गरियाबंद, बिलासपुर। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बना दिया हूँ भाई इतने में जो सागौन है तो सागौन पाए ही जाएंगे। अरे कहीं कहीं छोटा मोटा जो सालवन भी पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पूरा सालवन मैंने बताया, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो एकदम सालवन ही मिलेंगे, ठीक है। कई स्थानों में सागौन वन मिलेंगे, ठीक है। तो मेनली अगर ज़्यादा बहुलता की बात की जाए, बहुलता समझते ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर 100 पेड़ में 10, अगर 100 पेड़ में अगर सागौन के पेड़ लगे हैं 100, ठीक है, तो 100 पेड़ में अगर वहाँ पर साल के 5-7 पेड़ हो जाएंगे उस स्थान में, तो उसको हम बहुलता के आधार में साल वन का स्थान ही बोलेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार जरूरी नहीं कि एकदम ही साल वन है तो एकदम साल वन ही वहाँ एकदम पाए जाएंगे, ठीक है। बहुलता समझते हैं जिसकी जो है बहुलता ज़्यादा हो, जो बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक है। तो उसी के, तो बस्तर में आपको देखने को मिलेगा, सरगुजा में देखने को मिलेगा, जसपुर, कोरबा, गरियाबंद, बिलासपुर, ठीक है। पूर्वी एवं मध्य बस्तर, चलिए आदि में यहाँ पर देखने को।
चलिए, एक चीज आप जानते हैं, बस्तर को, बस्तर के बारे में क्या कहा जाता है भाई? बस्तर को शाल वनों का द्वीप कहा जाता है। शाल वनों का क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो है यहाँ पर, ठीक है, शाल वन बहुत ही ज़्यादा बस्तर में देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ के जो शाल वन है, कहा जाता है कि जो नेपाल की पहाड़ी में पाया जाने वाला, नेपाल में पाए जाने वाले शाल वन की, ठीक है, तुल्य माना जाता है। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें केशकाल घाटी, जो कोंडागांव, केशकाल घाटी कहां पर? कोंडागांव। इस केशकाल घाटी कोंडागांव में क्या पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का शाल वन देखने को मिलता है। सर्वोत्तम किस्म का क्या देखने को मिलता है भाई? शाल वन देखने को मिलता है। चलिए, और इस बात को भी जानते हैं कि यह छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष भी है। ठीक है, इस शाल वन का उपयोग क्या किया जाता है भाई? उपयोग आपके जो रेलवे में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इमारती लकड़ियों में, इमारती लकड़ी, रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए, ठीक है, रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए इसका उपयोग शाल वनों का किया जाता है। तो आपका जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर क्या है भाई? ये 3-4 चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको क्षेत्रफल से, प्रतिशत से, विस्तार में कहीं कहीं जगहों पर आपको पूछा जाएगा। तो आपको ये चीज़ें जो है थोड़ा बहुत याद रखनी है, ये चीज़ें देखनी है। चलिए, ठीक है, क्लियर है बातें? तो ये हो गया आपके शाल वन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सागौन वन। तो ये आप देख रहे हैं, मैंने क्या कहा है, ये शाल वन यहाँ पर उत्तर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर आपका जसपुर है, ठीक है, कोरिया भी डाल सकते हैं, पूरा कोरिया, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर कोरिया, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, तो जो सरगुजा के स्थान है, सरगुजा संभाग के आसपास, वो भी आपको देखने को मिलता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका सागौन वन। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे, क्या है भाई? सागौन वन। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? फिर से वही बात कि आप इनका क्षेत्रफल जानिए, जो कि मैं बता चुका हूं। फिर से इसका प्रतिशत जानिए, और इसका विस्तार कहाँ का हुआ है, विस्तार, और कुछ विशेष बातें, विशेष तथ्य, बातें कहने का मतलब विशेष तथ्य क्या क्या है वो हम देखेंगे। चलिए, तो प्रतिशत तो मैंने बता दिया था। ठीक है, एक तो कितना पाया? 5633 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। प्रतिशत 9.42%। और विस्तार की हम बात करें तो देख सकते हैं आपके मैकाल रेंज, ठीक है, जो मैकाल श्रेणी है वहां आपको देखने को मिलता है।
सॉरी विस्तार, एक तो आपको मैकाल रेंज, मैकाल रेंज, और मैकाल रेंज में आपको जो है एक तो कवर्धा है, कहने का मतलब कबीर धाम है, ठीक है। आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई अभी जो आया है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। आपका राजनांदगांव, नांदगांव। आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। आपका बालौद का स्थान है, बालौद का स्थान है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नारायणपुर बीजापुर में कहीं गए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरा इधर मैं बात करूँ, इसको हटा देता हूँ। नारायणपुर बीजापुर कोंटा सुकमा का कोंटा, आपका नारायणपुर बीजापुर, ठीक है। कोंटा, कोंटा किसका, सुकमा का कोंटा। ये सारे आपके कुछ कुछ जो है कांकेर में, थोड़ा बहुत कांकेर में आपको भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख पाते हैं। चलिए, कहीं कहीं रायपुर क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा, रायपुर क्षेत्र में छोट मोट कहीं कहीं रायपुर क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। आपकी नवागढ़, नवागढ़ कोठारी, देवपुरी आदि आदि बहुत सारे। लेकिन मेनली आप देख सकते हैं, मैंने कहा बहुलता के दर मेनली देख सकते हैं, ये क्षेत्र है जहाँ पर मैकाल रेंज स्टार्ट होता है और आपके जो बालौद तक, ठीक है, ये पूरा यहाँ, फिर इधर आपका नारायणपुर आ जाएगा, फिर बीजापुर आ जाएगा, ठीक है, नारायणपुर बीजापुर, और आपका सुकमा का ये कोंटा आ जाएगा। तो यहाँ तक फैला हुआ है ये पूरा आपका क्या है, सागौन वन, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए आपके कौन दो चीजें, सालन हो गया, सागौन वन हो गया। कुछ विशेष बात इनमें, चलिए कुछ विशेष बात नहीं, बस इतना ही आप याद रखिए। थर्ड हम बात करेंगे मिश्रित वन की। तीसरा हम क्या देखेंगे भाई, मिश्रित वन। चलिए, मिश्रित वन की बात करें तो मिश्रित वन क्या होता है, ऐसे वन जहां पर, मिश्रित कहने का मिक्सचर, ठीक है, ऐसे वन, ठीक है, जहां पर बहुत सारे वनों का मिक्सचर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, ऐसे वन जहां कई प्रकार की या कई प्रकार की प्रजाति की, कई प्रकार की प्रजाति के वन पाए जाते हैं। क्या है कि वन पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, मिश्रित वन कहलाते हैं, मिश्रित वन कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे मिश्रित वन में अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, आपका आम का पेड़ हो सकता है मिश्रित वन में, देखा मिश्रित वन, ठीक है, आम का पेड़ हो सकता है,
आपका साजा का पेड़ हो सकता है, आपका बेल का पेड़ हो सकता है, ठीक है, पलास का पेड़ हो सकता है, कुसुम का पेड़ हो सकता है, कुसुम, झाड़ीवड़ी, बेर, तिनसा, इमली, बरगद, महुआ, पीपल, तेंदू, हल्दू, सरई, बबूल, हर्रा, जामुन, धावड़ा, आंवला, नीम, बांस। चलिए, ये सारे किसके प्रकार है? मिश्रित वन के। कहने का मतलब है मिश्रित वन में आपके इतने प्रकार के वन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आम है, साजा है, बेल है, पलास है, कुसुम है, बेर है, तिनसा है, इमली, बरगद, महुआ, पीपल, पीपल, तेंदू, हल्दू, सरई, बबूल, हर्रा, जामुन, धावड़ा, आंवला, नीम, बांस। ये सारी कहाँ पर देखने को मिलता है? आपके मिश्रित वन। और मिश्रित वन आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नेक्स्ट पेज अगर चलें तो उसका क्षेत्रफल तो मैंने बता दिया, फिर भी से अब लिख रहे हैं तो सबका लिख लीजिए। प्रतिशत की भी बात मैंने कर चुके हैं मैं। चलिए, तो 26,012 किलोमीटर स्क्वायर तक ये फैला हुआ है और प्रतिशत 43.52%। तो बोल सकते हैं सर्वाधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ में, क्या बोल सकते हैं भाई? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? मिश्रित वन। या सर्वाधिक मात्रा मिश्रित वन की है। किसकी है? मिश्रित वन की है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं आपका अगर देखा जाए तो साल वन तो 40% है, भी 40.56% है, सगौन 9.42% है। आपके मिश्रित वन है आपका 43। ठीक है, तो सबसे अधिक मात्रा में या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा किसकी है? मिश्रित वन की है। ठीक है, चलिए, और इसमें वृक्ष के साथ, इसमें वृक्ष एवं झाड़ियाँ क्या है? सम्मिलित है। क्या है? सम्मिलित है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे मिश्रित वन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो मिश्रित वन आपकी कौन कौन से विस्तार देख लीजिए। विस्तार अगर देखें तो विस्तार आपका, एक तो मैंने वो कोरिया का स्थान है। ठीक है, कुछ जसपुर में भी आपको देखने को मिलेगा, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद। ठीक है, आपका बलौदा बाजार, आपका सारंगगढ़। ठीक है, रायगढ़ का जो सारंगगढ़,
वहां पर देखने को मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर इतने स्थानों पर लगभग क्या पाए जाते हैं, मिश्रित वन देखने को मिलता है। चलिए, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, कुछ सरगुजा में अभी देखने को मिलता है, सरगुजा में तो चलिए, ये है सरगुजा का। चलिए, ठीक है भाई, तो ये हो गए आपकी तीनों वनों की कहानी। तीनों वनों की कहानी कहने का मतलब है आपके साल वन, सागौन वन, मिश्रित वन। बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है, तो आपको ज़्यादातर उसको देखना नहीं है, आपको पढ़ना है ऐसी ही। क्षेत्रफल, प्रतिशत, विस्तार और जो कुछ मुख्य बातें हैं वहाँ पर, तो वो आप देख सकते हैं। खासकर यहाँ से डेटा ही पूछे जाते हैं। वनों से संबंधित जो भी होगी वो क्या पूछे जाएंगे भाई, डेटा ही पूछे जाएंगे। इसके बाद हम जो बात करेंगे, क्या बात करेंगे, इनके प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, जैसे वन नीति वगैरह हो गया। नहीं, पहले हम बात कर लेते हैं वनोपज की। किसकी बात करेंगे, वनों का उपज, वनोपज। वो जब वन देख रहे हैं तो वनोपज हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बातें करेंगे आगे। छत्तीसगढ़ में वन संपदा, छत्तीसगढ़ में वन संपदा। चलिए, छत्तीसगढ़ में वन संपदा की बातें करें तो वनोपज को दो भागों में बांटा। वन संपदा कहने का मतलब वन से जो हमें क्या है, उपज प्राप्त होगी, चलिए इसके बारे में हम बात करें तो एक तो आपका वनोपज, क्या है, वनोपज। वनों का उपज क्या कहलाता है भाई, वनोपज। वनोपज दो तरह से हम पढ़ेंगे। कितने तरह से पढ़ेंगे, दो तरह से। एक तो आपका होगा मुख्य वनोपज, मुख्य वनोपज। दूसरा होगा आपका गौण या लघु वनोपज, गौण या लघु वनोपज, ठीक है। तो ये मुख्य वनोपज, गौण या लघु वनोपज हम बातें करेंगे। तो यहाँ पर एक तो कौन कौन से होंगे मुख्य वनोपज में, एक तो साल, एक तो साल होगा, दूसरा सागौन, साल, सागौन, शीशम, साल, सागौन, शीशम, साजा, साजा। पांचवा देखिए तो बीजा, और छठा देखिए तो खैर। ये 6 प्रकार के क्या है, मुख्य वनोपज है। यहां पर गौण उपज जो है बांस है, क्या है, बांस। दूसरा तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता। तीसरा इमली,
इमली। चौथा या फोर्थ बात करें तो महुआ, ठीक है, क्या है, महुआ। पांचवा हम बात करें तो पांचवा गोंद। और छठा, ठीक है, रखा गया है हर्रा। सातवा लाख। आठवां चिरौंजी। नौवा बबूल। 10वां बहेड़ा। और बहुत सारे हैं, ठीक है, कितने को लिखूं। छाल। आपका वन तुलसी चरोटा बीजा, वन तुलसी, ठीक है, वन तुलसी चरोटा बीजा आम छीन घास मोथा आंवला गुटली कुसुम बहेड़ा, ठीक है, साजा विजय शादी गोन हर्रा, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये जो अब आएंगे तब हम देखेंगे। फिलहाल तो ये आपका गौण एकदम लघु है। और मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य अनुपद 6 प्रकार के होते हैं, साल सगौन साजा बीजा खैरो शीशम, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए, तो मुख्य वनोपज के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। क्या, साल सगौन साजा बीजा हर्रा शीशम। चलिए, चलिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी समय है। समय है कहने का मतलब 2 मिनट का ब्रेक है। और 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम आएंगे और आने के बाद हम बातें करेंगे आगे की कहानी, ठीक है। चलिए, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे।
चलिए, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लगातार हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास में आगे की बातें करते हैं, ठीक है। आगे क्या है भाई, देखिए मुख्य वनोपज की हम बातें करें। मुख्य वनोपज, ठीक है। तो ऐसे वन के उपज, ठीक है, जिसका हम प्रमुख रूप से हम, ठीक है, किस किस क्षेत्र में करते हैं? इमारती लकड़ी के क्षेत्र में, जलाऊ लकड़ी के क्षेत्र में, ठीक है, ऐसे हम करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य वनोपज, ठीक है। मुख्य वनोपज, ठीक है, इमारती लकड़ी के रूप में एवं जलाऊ लकड़ी के रूप में करते हैं, के रूप में किया जाता है या करते हैं। पहली बात है। दूसरी बात, ठीक है, लगभग, ठीक है, इमारती लकड़ी की बात करें, इमारती लकड़ी, तो इमारती लकड़ी का क्या है? 1,37,000 टन मीटर एवं जलाऊ लकड़ी का 2,16,000 घन मीटर क्या है भाई? वार्षिक उत्पाद है। क्या है ये? वार्षिक क्या है? उत्पाद आपको देखते हैं। सोचिए, 1,37,000 घन मीटर इमारती लकड़ी का जलाऊ जो है वार्षिक उत्पाद है, और जलाऊ लकड़ी का 2,16,000 घन मीटर। तो ये देख सकते हैं बहुत बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करता है मुख्य वनोपज के रूप में। देखिए 13 मुख्य वनोपज, ठीक है, 13 जो है प्रजातियों में, ठीक है, 13 प्रकार की प्रजाति मुख्य वनोपज में पाई जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ 6 प्रकार के आपको देखने को मिलता है जो राष्ट्रीयकृत हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा? 13 जो है, मैं लिख सकता हूं मुख्य वनोपज 13 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। परंतु छत्तीसगढ़ में 6 प्रकार की ही पाई जाती है जो राष्ट्रीयकृत है। जो क्या है? राष्ट्रीयकृत प्रजाति है। राष्ट्रीयकृत प्रजाति है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिए। तो मुख्य वनोपज के बारे में इतना ही, ज़्यादा कुछ है नहीं। बस इसका ये है कि इसका यूज इमारती लकड़ी के रूप में इनका किया जाता है, जलाऊ लकड़ी के रूप में किया जाता है। मुख्य वनोपज की एक यहाँ पर बातें करने लायक किसका है? खैर का, ठीक है। किसका? खैर का। खैर की बात करें तो खैर आपको कहाँ पर? सरगुजा में देखने को मिलता है, ठीक है। कहा पहली क्या क्या बातें इसके अंतर्गत कि सरगुजा की खैरवार जाति द्वारा जो है क्या किया जाता है? जो है खैर का यूज़ कत्था बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर?
सरगुजा की खैर जाति द्वारा क्या की जाती है, कत्था बनाई जाती है, कत्था निर्माण किया जाता है। कत्था का निर्माण इसे खैर की लकड़ी से की जाती है, पहली बातें, ठीक है। चलिए, उत्पादन क्षेत्र अगर देखें तो आपको सरगुजा में उत्पादन क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, बिलासपुर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आपको मिलेगा बस्तर क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ पर, बस्तर क्षेत्र। तो इतने स्थानों में आपको क्या करने मिलता है, देखने को मिलता है। आई थिंक साउंड का दिक्कत था, ठीक है। यहाँ पर मुझे भी दिखाई दे रहा है साउंड में रेड। चलिए, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हो गया आपके मुख्य वनोपज की। हम नेक्स्ट बात करेंगे लघु वनोपज। क्या है, लघु वनोपज। और लघु वनोपज में किस किस की बातें हम कर लेंगे भाई। एक तो हम बातें करेंगे बांस की, ठीक है। दूसरा तेंदुपत्ता, फिर कहेंगे रतनजोत, लाख, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो बांस मुख्य, जो लघु मुख्य वनोपज है, तो बांस। चलिए, बांस का अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में, इसको कलर चेंज कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट मैंने क्या कहा, बांस है। और छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है भाई, बांस का 6556, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। और प्रतिशत की बात की जाए, प्रतिशत, तो छत्तीसगढ़ में ये 11% देखने को मिलता है, ठीक है। विस्तार खासकर सीमावर्ती जो जिले हैं, ठीक है, सीमावर्ती जिले में आपको देखने को मिलता है। सर्वाधिक विस्तार किस किस, देखिए बांस के बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, बांस के बहुत सारे क्या पाए जाते हैं भाई, प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए, तो सर्वाधिक विस्तार किसका किसका है, आपका जो है नर बांस का, ठीक है, क्या है, नर बांस का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। और आपका सर्वाधिक विस्तार जो है, चलिए किसका बताया, नर बांस। और देखिए यहाँ पर अगर बांस की प्रजाति के बारे में बात करें, प्रजातियां, तो बांस की लगभग, ठीक है, 10 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। कितनी प्रजाति लेते हैं, देखने को मिलती है, लगभग 10 प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं, ठीक है। एक तो आपका नर बांस,
नर बांस या जिसे, ठीक है, लाठी बांस भी कहा जाता है। एक तो आपका दोहरा बांस, दोहरा बांस, एक तो आपका बांसुरी बांस, बांसुरी बांस, आपका कटक या कांटा बांस, आपका पानी बांस, रोपा बांस, नारंगी बांस, नारंगी बांस, ठीक है। इस प्रकार की जो है पाई जाती हैं। ठीक है, तो कुछ 7-8 प्रकार है, 10 प्रकार की पुष्टि की गई है, जिसमें से आपको सर्वाधिक विस्तार, मैंने क्या कहा, सर्वाधिक विस्तार नर बांस का है। तो ये आपको याद करे या ना करे कोई मतलब नहीं है, आप जो है अगर इतना डिटेल में नहीं पूछता और पूछे नहीं जाएगा तो ये याद रखें। तो सर्वाधिक विस्तार बांस का कहाँ है, नर बांस में। चलिए आय कितनी है बेस का, ठीक है, आय प्रतिशत में ये बांस से आय कितना प्रतिशत होता है। छत्तीसगढ़ के पूरे वनोपज का प्रतिशत की बात करें तो 29% योगदान है। किसका, बांस का योगदान कितना भाई, 29%। और वन राजस्व में, वन राजस्व में इसकी कितनी भागीदारी है, कितना हिस्सा है, 12% हिस्सा वन राजस्व में। तो ये दोनों याद रखिए। चलिए बांस से संबंधित और जानकारी बात करें तो बांस शिल्प कला, बांस शिल्प कला, तो बांस शिल्प कला जो है खासकर जो गरियाबंद है, गरियाबंद के कमार जनजाति करते हैं, ठीक है। गरियाबंद की कमार जनजाति द्वारा बांस शिल्प कला करने के लिए बांस से विभिन्न प्रकार की जो है क्या बनाई जाती है, ठीक है। जब देखते हैं ना कि बांस से कुर्सी बना देते हैं, बेंच बना देते हैं, कोई टोकरी बना देते हैं, कुछ बना देते हैं, तो वो माहिर हैं कौन, गरियाबंद के जो कमार जनजाति हैं वो बांस शिल्प कला में क्या है, माहिर है। तो ये याद रखिए। बांस शिल्प कला केंद्र कहाँ पर है, बांस शिल्प कला केंद्र, तो ये कहाँ भाई, एक है आपका नोनो बिर्रा और आपका कोरबा, कहाँ पर कोरबा, नोनो बिर्रा कोरबा। बांस एम्पोरियम, बांस एम्पोरियम ये कहाँ पर है, ये रायपुर में, कहाँ पर, रायपुर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, बांस से संबंधित बातें। चलिए अब जो संबंधित बातें होगी वो किससे होगी, दूसरा हम बात करेंगे तेंदुपत्ता, किसकी, तेंदुपत्ता। इसका योगदान कितना है भाई, 17% का योगदान यहाँ पर देखने को मिलता है। सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक क्या है, उत्पादन आपके बस्तर क्षेत्र पर, सरगुजा,
सरगुजा बस्तर क्षेत्र पर क्या है, सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है। चलिए, तेंदुपत्ता, देखिए इसको हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए किस नाम से जाना जाता है, हरा सोना के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिए। राष्ट्रीय वनोपज है, यह एक क्या है, यह एक राष्ट्रीय वनोपज है, लघु वनोपज है, एक राष्ट्रीय लघु वनोपज है। चलिए समर्थन मूल्य पर इसका जो है क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। समर्थन मूल्य पर कितना, समर्थन मूल्य कितना है, 4000 मानक बोरा, ठीक है। मानक बोरा कितना, 4000 पर क्या किया जाता है, इसको बेचा जाता है। तो ये याद रखिए। तेंदुपत्ता संग्राहकों जो संग्रहण करता है को 2006 से, ठीक है, नवाजा गया चरण पादुका निशुल्क प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है, निशुल्क प्रदान की जाती है। चलिए, तो ये हो गए आपके कितने, तेंदुपत्ता, तो ये हो गया आपका 2। और कुछ बचा है, जैसे लाख की बात की जाए, एक और है थर्ड, किसकी भाई, लाख। थर्ड नंबर पर हम बात करें वो क्या है, लाख। चलिए, अगर लाख की, अगर इसकी प्राप्ति की जाए, प्राप्ति कहाँ से होती है भाई, आपकी पलाश के पेड़ से, पलाश, बेर, कुसुम के पौधे से क्या है, किसकी प्राप्ति होती है, लाख की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ लाख के संदर्भ में क्या है, प्रथम स्थान है, ठीक है। सॉरी, उत्पादक की दृष्टि पे छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। पहला झारखंड है और दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ लाख उत्पादन के संदर्भ में कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। सर्वोच्च, लाख में सर्वोच्च जनजाति या प्रजाति बोल सकते हैं, सर्वोच्च प्रजाति, ठीक है, कुसुम से प्राप्त होती है। किससे होती है, किस पेड़ से, कुसुम पेड़ से, कुसुम से प्राप्ति होती है भाई, ये भी याद रखिए। उत्पादन क्षेत्र कहाँ का पर है, उत्पादन क्षेत्र, एक तो आपको रायपुर, बिलासपुर, आपका सरगुजा, आपका रायगढ़, यहाँ पर आपको क्या होती है, प्राप्त होती है। और उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है,
इसका उपयोग चूड़ी उद्योग में हम करते हैं। चूड़ी उद्योग में किया जाता है खिलौना बनाने के लिए, ठीक है। रसायन में, औषधि निर्माण में, औषधि निर्माण आदि में क्या करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। एक चीज़ और याद रखिए, लाख प्रशिक्षण केंद्र और लाख प्रसंस्करण केंद्र। लाख प्रसंस्करण केंद्र कहाँ कहाँ पर है, एक तो राजनांदगांव एवं आपका जसपुर, और दूसरा याद रखिए लाख प्रशिक्षण केंद्र, लाख प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पर है, आपकी माकड़ी, कहाँ पर, कोंडागांव, कोंडागांव। तो ये कुछ कुछ फैक्ट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है लाख के संदर्भ में, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गए आपके वन उपजों के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, जितने भी वन उपज थे। इसके बाद हमने मिश्रित वन और वन उपज की बातें पूरा हो चुका है, ठीक है। बाकी जो छोटा मोटा तो बहुत सारे 15, 20, 30 जो है जितने निकलेंगे छोटे मोहर जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन खासकर जो आपको छत्तीसगढ़ में जैसे तेंदुपत्ता है, बांस है, जैसे मैंने पढ़ा है अभी, इमली जो है, लाख है, महुआ है, ठीक है। कुछ कुछ जो है वो क्या है, समर्थन मूल्य। तो समर्थन मूल्य तो बहुत सारे जो है 65 लघु वनोपज को खरीदी जाती है, ये भी याद रखें। समर्थन मूल्य में, ठीक है, 65 लघु वनोपज को, वनोपजों को समर्थन मूल्य में, समर्थन मूल्यों में क्या की जाती है, खरीदी जाती है। तो ये आप याद रखिए, ठीक है। और सबकी समर्थन मूल्य बताना चाहूँ तो 65 का 65 पूरा मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर ये ऐसा होता है तो बाद में हम देखेंगे। अगर पीडीएफ वगैरह जो है अवेलेबल होता है तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, वहाँ आप देख सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं भाई, और नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे कुछ प्रशासनिक बातें, छत्तीसगढ़ में वन से संबंधित प्रशासनिक बातें, जैसे आपकी वन नीति क्या है, ठीक है, कब लाया गया, वन विभाग, वन मंडल, वन वृत्त, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो प्रशासनिक विभाग है पूरा इकट्ठा, वो हम देखेंगे। तो तीसरे भाग में, थर्ड पार्ट में, ये पूरा प्रशासनिक विभाग हो जाएगा, तो आपका पूरा वन भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बातें करते हैं। कहने का मतलब है, बातें करते हैं, कहने का मतलब है कि विदा लेते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।